नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पार्क का नाम नंदा देवी के नाम पर रखा गया है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 2,236 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पार्क की विशेषता इसके ऊबड़ खाबड़ इलाके, गहरी घाटियां, ग्लेशियर और अल्पाइन घास के मैदान हैं। ये खुद नंदा देवी सहित चोटियों के छल्ले से घिरा हुआ है, जो एक सुरमय परिदृश्य का निर्माण करता है। राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। पार्क में वनस्पति कम ऊंचाई वाले समशीतोष्ण जंगलों से लेकर उच्च ऊंचाई पर अल्पाइन घासों के मैदान और झाड़ियों तक भिन्न होती है। पार्क में कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें हिम तेंदुआ, हिमालय कस्तूरी मृग, नीली भेड़ और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। इसके दूरस्थ स्थान और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के कारण नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र तक पहुंच प्रतिबंधित है। वास्तव में कुछ समय पहले तक पार्क कई वर्षों तक आम जनता के लिए बंद रहा। हालांकि कुछ ट्रैकिंग मार्ग और पार्क के बाहरी क्षेत्र लोगों के लिए खुले हैं, जिससे उन्हें आसपास की सुंदरता का अनुभव करने का एक मौका मिलता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान न केवल अपने प्राकृतिक महत्व के लिए पहचाना जाता है, बल्कि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। पार्क के आसपास का क्षेत्र स्वदेशी समुदायों द्वारा बसा हुआ है, जिनका भूमि से गहरा संबंध है और वह अपनी अनूठी परंपराओं और जीवन के तरीकों से उसको संरक्षित रखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र को नंदा देवी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, जो विशाल चोटियों से घिरा एक हिमबाछित बेसिन है। ये क्षेत्र अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और गर्मियों के महीनों में खिलने वाले रंगीन अल्पाइन फूलों की प्रचुरता के कारण इसे फूलों की घाटी के रूप में वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान होने के अलावा नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क की सीमाओं के परे फैला हुआ है और लगभग 5,826 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े क्षेत्र को शामिल करता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साहसी यात्रियों के लिए कई ट्रैकिंग मार्ग प्रदान करता है। लोकप्रिय ट्रैक में से एक नंदा देवी आंतरिक अभयारण्य ट्रैक है, जो आपको लुभावने परिदृश्य के माध्यम से लेके जाता है और नंदा देवी शिखर की झलक पेश करता है। एक अन्य प्रसिद्ध ट्रैक फूलों की घाटी ट्रैक है, जो फूलों की घाटी को जीवंत घास के मैदानों के साथ राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता से जोड़ता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भोटिया, रोंगपा और टोलचा जनजातियों जैसे स्थानीय समुदायों द्वारा बसा हुआ है। इन स्वदेशी समुदायों के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और पीढ़ियों से चुनौतीपूर्ण पर्वतीय वातावरण के लिए अनुकूल है। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने से उनकी परंपराओं, लोक कथाओं और जीवन के तरीके के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर आपको मिलता है। मानव प्रभाव को कम करने और पार्क की प्राचीन प्रकृति को बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। जोशीमठ और लता जैसे नजदीकी शहरों से सड़क मार्ग द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि नंदा देवी अभयारण्य सहित पार्क के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए अधिकारियों से विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। ये परमिट सीमित है और अग्रिम में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यात्रा की योजना बनाने से पहले दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों और प्रतिबंधों की जांच करना महत्वपूर्ण है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का दौरा प्रकृति के प्रति उत्साही, साहसिक चाहने वालों और हिमालय की गोद में एकांत की तलाश करने वालों के लिए एक अलग अनुभव है। लुभावने परिदृश्य, विविध वनस्पति और जीव और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि इसे वास्तव में एक उल्लेखनीय गंतव्य बनाती है। इस श्रृंखला में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।